मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, एक से एक नमूने जिंदगी में जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं जानते, 14 साल के होंगे, 16 साल के होंगे, तभी से एक लफ्ज वो जान जाते हैं, क्या? प्यार। और ऐसे कभी सामने पड़े, मैं कहूं कि तुझे गणित नहीं आती, तुझे भूगोल नहीं आता, तुझे यहां से लेके वहां तक सीधे चलना नहीं आता, तुझे किसी आदमी से दो बात करना नहीं आता, तुझे अपना गुस्सा संभालना नहीं आता, तुझे कहीं पर समय से पहुंचना नहीं आता, तुझे इंसान बनना नहीं आता, तुझे प्रेम करना कहां से आ गया? या प्रेम ऐसी चीज है जिसको करने के लिए कोई पात्रता ही नहीं चाहिए? तो कहेंगे आचार्य प्रशांत तुम नहीं समझोगे, ये दिल की बात है, दिल की। तुम जैसे पत्थर दिल आदमी को नहीं समझ में आएगी। अरे किताबों से बाहर निकलो, बागीचों में उतरो, तितलियों के साथ खेलो, फिर तुम्हें पता चलेगा इश्क किसको कहते हैं। तुम्हारे जैसे पाषाण हृदय लोगों के लिए इश्क नहीं होता। हमसे पूछो ना, हम जानते हैं। कहते तुम कैसे जानते हो? बोले वो जब जुल्फे उड़ती हैं तो इश्क है। अच्छा, और ये बड़े से बड़ा अचंभा नहीं है दुनिया का कि हद दर्जे का नाकाबिल आदमी होगा जो कुछ नहीं कर सकता लेकिन प्यार जरूर करता है। कैसे भाई, कैसे कैसे? तो कहेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है आचार्य जी। प्यार करने के लिए कोई योग्यता पात्रता थोड़ी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए। चाहिए भाई, चाहिए। ये गलत लोगों ने तुम्हारे दिमाग में गलत शिक्षा भर दी है कि प्यार तो कुदरती होता है, कि प्यार तो प्राकृतिक होता है, कि प्यार करना तो जानवर भी जानते हैं। ये मूर्खता की बात है जो तुम्हें सिखा दी गई है। तुमसे बोल दिया गया है कि प्यार तो एक छोटे बच्चे से सीखो। ये पागलपन की बात है। छोटा बच्चा मोह जानता है, छोटा बच्चा ममता जानता है, छोटा बच्चा आसक्ति जानता है, प्रेम नहीं जानता। प्रेम सीखना पड़ता है। मनुष्य अकेला प्राणी है जो प्रेम जानता है। तुम बेकार की बात कर रहे हो अगर तुम कह रहे हो कि प्रेम तो जानवर भी समझते हैं। नहीं, जानवर प्रेम नहीं समझते, जानवर सुरक्षा समझते हैं। प्रेम तो मूलतः आध्यात्मिक होता है। प्रेम करने की योग्यता तो सिर्फ उसकी है जो मन को समझ गया हो, जो मन की बेचैनी को जान गया हो। मन की बेचैनी का चैन के प्रति खिंचाव ही प्रेम है। इसके अलावा प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। आचार्य जी ये देखिए गलती कर गए ना, आपने प्रेम की परिभाषा दे दी। अरे हमसे पूछिए ना, हम 8वीं क्लास के लौंडे हैं, लेकिन हम आपको बताए देते हैं कि इश्क वो है जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। और ये हमें फिल्मों ने और शायरों ने बताया है। तुम भी मूर्ख, तुम्हारी फिल्में भी मूर्ख, तुम्हारे शायर भी मूर्ख। बेचैन हो ना, चैन मांग रहे हो ना मन पर, यही जो लगातार आकर्षण छाया हुआ है कि कहीं पहुंचकर शांति मिल जाए, इसको ही प्रेम कहते हैं। तो प्रेम सार्थक तब हुआ जब आप उस दिशा जाएं जहां वास्तव में शांति मिलती हो। लेकिन प्रकृति और जो प्राकृतिक खिंचाव होता है, जिसको आप प्राकृतिक प्रेम बोल देते हैं, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि आपको शांति मिले। अंतर समझना। प्राकृतिक खिंचाव का नतीजा सिर्फ एक हो सकता है, संतान, और आध्यात्मिक खिंचाव का नतीजा होती है शांति। इसीलिए प्राकृतिक खिंचाव सदा पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से होता है, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो। क्योंकि प्राकृतिक खिंचाव है ही इसीलिए कि या तो रोटी मिल जाए, या घर मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, या सेक्स मिल जाए, संतान पैदा हो जाए। प्राकृतिक खिंचाव इन वजहों से होता है। आध्यात्मिक खिंचाव किस लिए होता है? उसकी सिर्फ एक वजह होती है, शांति मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो जिसको कह देते हो ना कि अरे मैं तो कुदरती तौर पर उसकी ओर आकर्षित हूं, या कि देखो प्रेम तो प्राकृतिक होता है, सब जीवों में होता है, वो जो प्रेम है वो प्रेम की बड़ी छोटी परिभाषा है। छोटी भी नहीं, मैं उसको गलत परिभाषा बोलता हूं। उसे प्रेम कहना ही नहीं चाहिए। प्रेम करने के लिए पात्रता चाहिए। प्रेम करने के लिए ऐसी आंखें चाहिए जो दूसरे को कम और खुद को ज्यादा देखें। तुम्हारी आंखें जाकर के दूसरे से ही चिपक गई हैं तो ये प्रेम की निशानी नहीं है, ये तुम्हारे पशु होने की निशानी है। पशु के पास कोई पात्रता नहीं होती, उसके पास काबिलियत ही नहीं कि वो खुद को देख सके कि मेरे भीतर चल क्या रहा है, इस खोपड़ी में चल क्या रहा है वास्तव में। इंसान होने की विशिष्टता ये है कि तुम खुद को देख सकते हो, समझ सकते हो। जब तुम खुद को देखोगे, जब तुम्हें अपने भीतर की गड़बड़ का कारण समझ में आएगा, जब तुम्हें अपनी बेचैनी का सबब समझ में आएगा,
तभी तो तुम खिंचोगे ना समाधान की ओर और चैन की ओर। समाधान की ओर खींचना, चैन की ओर बढ़ना, ये प्रेम है। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। कितनी सीधी परिभाषा दे दी संतों ने। प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न जाने कोय, और जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। पता करना हो कि तुम्हें जो अनुभव हो रहा है अभी, वो प्रेम का ही है या किसी और चीज का। तो ऐसे जांच लेना कि जिस रास्ते पर तुम्हें ये तुम्हारा प्रेम खींच रहा है, उस रास्ते पर तुम्हें साहब मिलेंगे या कोई और मिलेंगी, ये देख लो। साहब समझ रहे हो ना कौन? मुक्ति की स्थिति को साहब कह दिया, यहां शांति को साहब कह दिया।